शिव, इसको मेरे अंतरिक्ष से जोड़ दिया जाए। शिव बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शिव बैलेंस बोला और चमत्कार कर दिया, बन गए करौली सरकार। फिर क्या करने लगे? लोगों के साथ ढोंग और बन गए ढोंगी बाबा। आज की इस स्टोरी में आपको करौली बाबा उर्फ ढोंगी बाबा के काले सच से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। यूपी के कानपुर में चमत्कारी बाबा करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया का नाम और कई वायरल वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन इन वायरल वीडियो के पीछे की काली सच्चाई से हम आपको मुखातिब करवाएंगे, ताकि आस्था में विश्वास करने वाले लोग इन जैसे ढोंगी चमत्कारी बाबाओं के जाल में न फंसे। कानपुर के करौली सरकार की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। करौली सरकार आश्रम के बाबा संतोष सिंह भदौरिया कानपुर के रहने वाले। करौली सरकार झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र से बाधाएं और बीमारियां दूर करने का दावा करता है। दरअसल संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार बाबा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इस दौरान कड़ी मेहनत करने की बजाय किस्मत पर आश्रित रहने वाले संतोष ने अपनी पहली पत्नी को बदकिस्मत बताकर छोड़ दिया और कल्याणपुर की रहने वाली महिला ममता तिवारी से शादी कर पुरानी स्कूटर चलाने वाले संतोष टेम्पो के मालिक बन गए। लेकिन इसके बाद भी कोई पैसा उनके पास नहीं आया तो बाबा ने 2003 में शिवसेना ज्वाइन कर ली। बाद में किसान यूनियन के सदस्य भी बन गए। 2010 तक किसान यूनियन से जुड़े रहने के बाद कई तरह की थेरेपी सीखने के लिए वो केरल चले गए। केरल से थेरेपी सीखने के बाद डॉक्टर के तौर पर कानपुर के सिविल लाइंस में क्लिनिक खोल लिया। क्लिनिक में आयुर्वेदिक लेप के जरिए एंजाइटी, सर्वाइकल और बैक पेन से जुड़ी बीमारियों के इलाज का दावा करने लगे। 2012 में करौली में अपने बेटे लव और कुश के नाम पर एक आश्रम खोला और 14 एकड़ में फैले आश्रम किसी छोटे मोटे शहर की तरह विकसित कर लिया। बस उसके बाद ऐसी किस्मत चमकी बाबा की कि बाबा अकूत संपत्ति के मालिक बन गए। आज की तारीख में यह बाबा 3 रेंज रोवर कारों का मालिक है और बाबा की इतनी पॉपुलैरिटी हो गई है कि बाबा के समर्थकों का कहना है कि बाबा के भक्त 17 देशों से आते हैं। बाबा अपने आश्रम में झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र और हवन करके लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। लोग भारी संख्या में अपनी व्यथा लेकर बाबा के दरबार पहुंच रहे हैं। बीमारी का इलाज कराने और बाबा से मिलने वालों की भीड़ दरबार में सुबह 8 बजे से लगती है। मुलाकात के लिए उन्हें 5100 रुपए का टोकन लेना पड़ता है। आश्रम में एक माइक लगा हुआ है। लोग बारी बारी से आते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। आश्रम में 2 मंदिर बनाए गए हैं। पहला मंदिर करौली सरकार राधा रमण मिश्र का है और दूसरा मंदिर कामाख्या माता का। कई भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान भी भेंट कर जाते हैं। पैसे, रुपए, लेन देन सब कुछ मैनेज बाबा के बेटे लव और कुश करते हैं, जिनके नाम पर आश्रम है। आश्रम में चोरी चारों तरफ अगर देखा जाए तो गनर खड़े रहते हैं। आश्रम के आसपास भी बाबा का रसूख दिखता है। जिन लोगों से भी बाबा के बारे में बात करो, सब या तो बाबा के फेवर में बोलेंगे या फिर सवालों के जवाब से बचकर निकल जाएंगे, नहीं तो आपके साथ मारपीट करने लग जाएंगे। लेकिन बाबा का काला सच तब सामने आया जब बाबा के भक्तों ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हुआ कुछ यूं कि बाबा के दावों को चुनौती देने के लिए गाजियाबाद के डॉक्टर सिद्धार्थ आश्रम पहुंच गए, जहां वो बाबा के आश्रम में शांति की तलाश में थे। बाबा ने उनके कान में कोई मंत्र फूका और पूछा क्या असर हुआ, और बस उनसे गलती हो गई, यानी कि डॉक्टर से गलती हो गई। सिद्धार्थ का कसूर बस इतना था कि उन्होंने सच्चाई बयां कर दी। उन्होंने कहा कि मंत्र का कोई असर नहीं हुआ और ये सुनकर बाबा आग बबूला हो गए और उन्होंने अपने बाउंसर से डॉक्टर सिद्धार्थ को बुरी तरह पिटवाया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने आरोपी बाबा डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और बस तभी से इनका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आया। बाबा पर FIR दर्ज हुई तो पता लगा कि यूं ही बाबा करौली सरकार बाबा नहीं बने, बल्कि इनका इतिहास अपराध से भरा है। गौर फरमाइएगा जरा, संतोष सिंह पर 1992 से 1995 के बीच हत्या और 7 CLA समेत कई धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 1992 में फजलगंज थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर निवासी अयोध्या प्रसाद की इन्होंने गोली मारकर हत्या की। मामले में राजकुमार ने संतोष भदौरिया और कई के खिलाफ FIR दर्ज कराई। उस दौरान उसका नाम प्रकाश में आया, जिसका अपराध संख्या 2018 बताई जाती है। मामले में पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। 27 मार्च 1993 को संतोष भदौरिया को जमानत पर रिहा किया गया।
7 अगस्त 1994 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी वेदपाल सिंह ने संतोष भदौरिया और उनके साथियों के खिलाफ गाली गलौज, मारपीट, क्रिमिनल एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद 12 अगस्त 1994 को महाराजपुर थाने में तैनात तत्कालीन कांस्टेबल सत्यनारायण और संतोष कुमार सिंह ने चकेरी थाने में सरकारी कार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। संतोष भदौरिया के खिलाफ तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश सिंह के आदेश पर 14 अगस्त 1994 को एनएसए की कार्रवाई तक हो चुकी है। पुलिस से बचने के लिए किसानों का नेता बनकर जमीनों पर इन्होंने अवैध कब्जा किया। यहां तक कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चर्च की जमीन का एग्रीमेंट कराकर रुपए तक हड़पे चुके हैं। फिर बिधनों में भूदान पट्टा पर सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर कब्जा कर आश्रम खोल दिया। यूट्यूब पर तंत्र मंत्र के जरिए समस्याओं का हल करने का एक वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया और उसके बाद यूट्यूब चैनल इनका बन गया। वहीं कुछ महीनों पहले ही करौली धाम में एक युवक का शव भी बरामद हुआ। युवक पश्चिम बंगाल से बाबा के पास अपनी मां और बहन का इलाज कराने के लिए आया था, वो भी यूट्यूब यानी कि सोशल मीडिया के जरिए। पश्चिम बंगाल से कानपुर के करौली आश्रम पहुंचा युवक फांसी के फंदे से लटकता मिला, जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझी है। आखिर क्यों नहीं इस केस का खुलासा किया गया? आखिर कैसे एक गरीब दूसरे की किस्मत पर निर्भर रहने वाला ढोंगी बाबा लोगों की आस्था और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने लगा? भगवान पर भरोसा करने वाला, पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास करने वाले आंखों खोलो और ऐसे ढोंगी चमत्कारी बाबाओं से बचो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आज की खबर।